उल्लंघन है। आपने कई बैंकों की भी चर्चा की है इसको? बैंक भी इस खेल में उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक केवल उसी सामान पर देते हैं जो उन कंपनियों से खरीदा, उनके प्लेटफॉर्म से खरीदा जाता है। लेकिन अगर उसी क्रेडिट कार्ड से मेरे व्यापारी से खरीदा जाए तो उस पर कैशबैक। भारत सरकार ने बहुत डेलिब्रेशंस के बाद लगभग तैयार की है और ई कॉमर्स के रूल्स पर भी डेलिब्रेशन बहुत सारे लगातार चली है और 99% ये मीडिया की रिपोर्ट है जिसमें फेक प्रोडक्ट पाए गए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यहाँ से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जहाँ एक तरफ आसानी से घरों की रसोइयों तक, आपके घर के दरवाजे तक डिलीवरी द्वारा सामान पहुंच जाता है इतना आसानी से। उसी को लेकर के प्रवीण खंडेलवाल ने एक अभियान छेड़ा है कि इसको रिटेलरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रिटेल ख़त्म होता जा रहा है। इसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस बुलाया है और चलिए आपको बातचीत कराते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी से। इस पर क्या चर्चा करते हैं उनसे सब कुछ आपको बताएंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी ने आज कॉन्फ्रेंस बुलाया था। सर, क्या चर्चा रही आज की कॉन्फ्रेंस में? देखिए, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स जिस प्रकार से हमारे छोटे व्यापारियों के धंधे को खा रहा है, आज उस पर गंभीरता से चर्चा की गई और कुछ रिकमेंडेशंस आज की कॉन्फ्रेंस ने की हैं जो भारत सरकार को और देश की सभी राज्य सरकारों को दी जाएगी। आपने उसे क्रूड चेहरा बताया है। क्रूड चेहरा इसलिए है कि वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली वैल्यूएशन का गेम कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो कंज्यूमर्स को कुछ भी भेज रहे हैं, वो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा क्रूर है। किस तरीके से छोटे व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, वो सीधे तौर पर दिखाई देता है। वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, डीप डिस्काउंटिंग करते हैं, लॉस फंडिंग करते हैं, एफडीआई से वो पैसे लेते हैं, तो साफ तौर पर एफडीआई की पॉलिसी का उल्लंघन है। आपने कई बैंकों की भी चर्चा की है इसको? बैंक भी इस खेल में उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक केवल उसी सामान पर देते हैं जो उन कंपनियों से खरीदा, उनके प्लेटफॉर्म से खरीदा जाता है। लेकिन अगर उसी क्रेडिट कार्ड से मेरे व्यापारी से खरीदा जाए तो उस पर कैशबैक नहीं मिलता। इस कॉन्फ्रेंस में आपने कोरोना की भी चर्चा की, कोरोना की भी चर्चा कर रहे थे जी। मैंने कहा कि कोरोना में वो लोग कहाँ थे जब देश आपदा से जूझ रहा था, देश विपदा से जूझ रहा था, जिस समय देश को उनकी ज़रूरत थी उस समय तो वो थे नहीं। तो सीधा सवाल है कि व्यापारी था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक एक घर तक सामान पहुंचा रहा था। ये कंपनियां तो भाग गई थी, तो कम से कम आगे परमात्मा ना करे कभी कोई विपदा आ गई तो फिर ये कंपनियां भाग जाएंगी। करोड़ व्यापारियों का फ्यूचर स्टेक पर लगा है। ऑन दी अदर साइड जो वर्कर्स हैं, जिनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, उनके साथ जिस प्रकार का इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, तो उसमें ये 5-7 रिकमेंडेशन हमें ध्यान में आती हैं। पहली रिकमेंडेशन है, एंड दीज रिकमेंडेशंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द यूनानिमस रेजोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, कि immediate enforcement of FDI and e-commerce policies and rolling out of e-commerce rules under Consumer Protection Act. ई-कॉमर्स पॉलिसी भारत सरकार ने बहुत डेलिब्रेशंस के बाद लगभग तैयार की है और ई-कॉमर्स के रूल्स पर भी डेलिब्रेशंस बहुत सारे हो चुके हैं। तो दिस कॉन्फ्रेंस फील्स that now it is the right time that both e-commerce policy and rules under Consumer Protection Act must be implemented to safeguard the retail democracy in the country. दूसरा रिकमेंडेशन है prohibition of inventory-led operations by platforms posing as marketplace. Marketplace का रूप रख करके और इन्वेंट्री के साथ वो खेल रहे हैं। इन्वेंट्री कैसे ओन करते हैं, ये कंपटीशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है
हमारे दोनों लर्नेड लीडर्स ने भी उसको स्पेल आउट किया है। तो इसलिए जो मार्केट प्लेस वाले जितने भी पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, दे शुड नॉट बी इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ ओइंग इन्वेंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पूरा का पूरा नया बिजनेस वर्टिकल है जिसकी रीच 140 करोड़ लोगों तक है, लेकिन इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। तो हमारा ये आग्रह है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी फॉर डिजिटल कॉमर्स दैट इंक्लूड बोथ ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी इन एल्गोरिथम्स, प्राइसिंग एंड सेलर सिलेक्शन। कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि कंज्यूमर का ये अधिकार है कि वो क्या खरीद रहा है उसको पता लगना चाहिए। हमारी फिजिकल दुकानों पर जो सामान हम बेचते हैं, मैंडेटरी है हमारे लिए ये लिखना कि वो किसने बनाया, किसने मार्केट किया, उसका वेट कितना है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और अगर उसके साथ एक्सपायरी वाला मटेरियल है तो उसकी एक्सपायरी की डेट क्या है। सो दैट व्हाइल परचेजिंग कंज्यूमर मस्ट अंडरस्टैंड कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं। और इनके पोर्टल पर कहीं नहीं पता लगता कि ये इनमें से एक भी चीज का ये पालन करते हैं। तो इसलिए मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी इन एल्गोरिथम, प्राइसिंग एंड सेलर सिलेक्शन। ऑफ कोर्स ये 9 करोड़ व्यापारी देश में 140 लाख करोड़ रुपए का एनुअल कारोबार करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, बैकबोन है। हमने आज तक कभी भी अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं मांगी है, बट जिस प्रकार के ये रैकेट सामने आया है, ये रैकेट इज फोर्सिंग अस टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल रिटेल स्टोर्स एंड मेनलाइन ट्रेड। ये तो थे कुछ जो ऑलरेडी हमने अपने प्रेस नोट में लिखे हैं, लेकिन जो डिस्कशन के बाद कुछ चीज़ें हैं। एक रिकमेंडेशन हमारी ये है कि जो भी सामान ई कॉमर्स के जरिए खरीदा जाए उस पर लग्जरी टैक्स इंपोज होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स से सामान खरीदना एक लग्जरी है, तो उस पर लग्जरी टैक्स इंपोज होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना चाहिए। ये इंटरमीडियरी का बहाना लेकर के बच जाते हैं। अभी जैसा कैलाश जी बता रहे थे, BIS की रेट लगातार चली है और 99% ये मीडिया की रिपोर्ट है जिसमें फेक प्रोडक्ट पाए गए। और वेयर हाउस किसके थे? वेयर हाउस अमेजॉन के थे, फ्लिपकार्ट के थे, इन लोगों के वेयर हाउस। तो आपके आज अगर आप उसको जिम्मेवारी फिक्स नहीं करेंगे तो कल वहां पर आर्म्स मिलने लग जाएंगे। कल वहां पर इलीगल आर्म्स मिले तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कह देंगे कि हम तो इंटरमीडियरी हैं। तो इंटरमीडियरी के नाम पर ये कुछ भी बेचेंगे और इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। लिहाजा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और अगर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं तो अपना बिस्तर बोरिया बांध करके हिंदुस्तान छोड़ करके चले जाएं। यहाँ का इकोसिस्टम है जो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। इसके बाद द बैंक्स शुड बी डायरेक्टेड नॉट टू हैव एनी कोल्यूजन ऑफ एनी काइंड विद दीज पोर्टल्स इन शेप ऑफ selected cashback schemes on selected people। बैंक को अगर कैशबैक स्कीम देनी है तो अपने कार्ड पर देना, फिर वो कार्ड यदि वो सामान यदि उस कार्ड से
मेरी दुकान से खरीदा जाए या ई कॉमर्स से खरीदा जाए, दोनों पर कैशबैक मिलना चाहिए। बैंक कब से डिस्क्रिमिनेशन करेगा? बैंक तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो हमारा मानना है कि बैंकों का जो कोल्यूशन है, इस कोल्यूशन को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, इट हैज टू बी इंश्योर्ड that human rights violation must not take place under any circumstances। तो ये हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। बहुत सारे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वो मैं मेंशन करना रह गया था, लेकिन दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं श्री प्रवीण जी के नॉलेज में भी लाना चाहता हूँ। कि ये जितने भी ब्रांड हैं और ये ई कॉमर्स और इनके अंदर सब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, चाहे वो सीईओ लेवल का हो या एमडी लेवल का हो, और इनकी जो डील्स होती हैं उनके साथ तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पर है। तो आपने सुना किस तरीके से परवीन खंडेलवाल क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स को क्रूड चेहरा बता रहे थे, किस तरीके से रिटेल ख़त्म होता जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती जा रही है। जब कोरोना का दौर आया था तो किस तरीके से छोटे व्यापारियों ने इसको संभाला था, उस समय ये सब गायब हो गए थे। ये सारी बातें बता रहे थे परवीन खंडेलवाल जी, और इसको आगे इसको लंबी लड़ाई लेकर जाएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे परवीन खंडेलवाल जी। आपने सुना, आपको सब कुछ सुनाया। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।